तो सबसे पहले हम लोग का आज का जो टॉपिक है उस पे आते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक ये है कि नीट में गवर्नमेंट की सीट अपन कैसे कंफर्म करें, मतलब अपन किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि अपने को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल जाए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जो आपके पढ़ने का पूरा तरीका बदल सकता है। आप लोग अक्सर ऐसा सोचते होंगे कि सर मैं बहुत पढ़ता हूँ फिर भी मेरे एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं, या मैं बहुत ज्यादा लेबर करता हूँ फिर भी मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर हो रहा है। तो मेरा आपसे दावा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको नीट तैयारी करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग का आज का जो टॉपिक है उस पे आते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक ये है कि नीट में गवर्नमेंट की सीट अपन कैसे कंफर्म करें, मतलब अपन किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि अपने को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल जाए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ नीट 2022 का, मतलब 2022 में जो नीट एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 16,74,000 मतलब 16,74,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। आप अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 17 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था नीट 2022 में। अच्छा, हालांकि इस बार तो और बढ़ेंगे क्योंकि 2023 का नीट में ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अगर अपन देखें गवर्नमेंट सीट, तो गवर्नमेंट टोटल 41,000 लगभग 41,500 मतलब 41,388 सीट आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था 2022 में। इस बार बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी ओपन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 16 लाख मतलब 17 लाख बच्चों में 41,000 सीट्स थे गवर्नमेंट के। बाकी आपको प्राइवेट का 35,540 अलग से सीट होता है। अगर इसको अपन डिवाइड करेंगे तो ये पाएंगे कि अपन 40 का रेशियो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यानी हर 40 में से एक बच्चे को गवर्नमेंट की सीट मिल जाती है। अब अपने को कैसे पढ़ना है कि हम उन 40 बच्चों में एक आए। तो सबसे पहले देखिए, उस टाइप की पढ़ाई करने के लिए आपको अपना सोच में बदलाव लाना होगा। सब बच्चे क्या होता है कि पढ़ाई को एक बर्डन लेके चलते हैं। उनका ये मानना रहता है कि पढ़ना मतलब बहुत बड़ा बर्डन है। आप बिल्कुल ऐसा सोचना बंद कीजिए। पढ़ाई को आप फन से जोड़े, पढ़ाई को आप एनालाइज एनालाइज से जोड़े ताकि आप चीजों को एनालाइज करके सीख सके। पढ़ने का सिंपल सा मीनिंग है सीखना, और सीखने में समय लगता है। तो देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो नीट में आपको 720 में 650 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी आपके पास 3 to 4 मंथ्स आपके हाथ में है, और अगर आप इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो आपका नीट में 650 मार्क्स कंफर्म है। तो एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रीड रीड फर्स्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। मैंने फर्स्ट वर्ड बोला है, ये नहीं कि केवल एनसीईआरटी से पढ़े। तो देखिए होता क्या है कि जब अपन पढ़ाई के जोश में आते हैं तो क्या करते हैं कि अलग अलग बुक खोजते हैं। जैसे मान लीजिए फिजिक्स के लिए, तो मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपन क्या करते हैं बहुत मोटे मोटे बुक उठा के पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे केमिस्ट्री हो गया बायोलॉजी हो गया। अब इससे क्या होता है कि आपको उसमें बहुत डेप्थ में क्वेश्चन दिए रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन दिए रहते हैं। जबकि अगर आप नीट का पेपर देखोगे तो 99.99% क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो बस बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल के रहते हैं। और आपको पहले फर्स्ट स्टेप क्लियर करना है, तब जाके सेकेंड स्टेप पे जाना है। आप लोग पहले सेकेंड स्टेप से शुरुआत करते हैं, उसके बाद गिर जाते हैं, फिर बोलते हैं कि नीट बहुत टफ है, मेरे बस की बात नहीं। तो मेरा जो आपसे सजेशन है वो यही है कि बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आप एनसीईआरटी पहले पढ़िए, एनसीईआरटी को ही बल्कि पढ़िए, और एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़िए। बायोलॉजी में तो आपको पता है कि 99.99% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के लाइन से पूछे जाते हैं। आप एनसीईआरटी का लाइन याद कर जाओ, एनसीईआरटी बायोलॉजी, बस इतना ही। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पर्याप्त है, पर होता क्या है कि एनसीईआरटी में प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस आपको कम दिए गए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए आप कोई अदर बुक में जा सकते हैं। पर अदर बुक में जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एकदम डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। जेई टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट में नहीं पूछे जाते हैं, नीट में आपको इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको भी पता है कि 180 मिनट का समय रहता है और आपको 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आप देखोगे तो 1 मिनट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन 1 मिनट में आपको पढ़ना भी है,
सॉल्व भी करना है और ओएमआर शीट भी फिल करना है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का क्या लेवल होगा। अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको टाइम भी 1 मिनट नहीं दिया जाता एक क्वेश्चन में, वो कहीं ना कहीं आपको 2 मिनट या 3 मिनट दिया जाता है। तो इतना तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत इजी इन नेचर रहता है, कैलकुलेशन उसका कम रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे रहता है। अब बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे जो रीजन है वो बस प्रैक्टिस का ही है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पे स्टिक हो जाइए। बायोलॉजी मतलब पूरा एनसीईआरटी, फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने भी आपको नोट्स है आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। क्वेश्चंस के लिए आप जा सकते हैं ताकि थोड़ा सा मेरा और प्रैक्टिस हो जाए। सेकेंड पॉइंट है कि 30 इयर्स के पेपर आप पहले सॉल्व करें। देखिए मार्केट में ऐसे बहुत सारे बुक है जो आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। चैप्टर वाइज तो छोड़िए, यहाँ पे चैप्टर के टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एकोमुलेट करके अरेंज करके आपको दिया गया है। तो होता क्या है कि बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, आधा समय निकल जाता है लेकिन उनको ये भी पता नहीं रहता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप 11th-12th का सिलेबस देखेंगे तो ये बहुत वास्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि आप ये पाएंगे कि बहुत ऐसे लिमिटेड टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। अगर सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी को छोड़ देना, बाकी को भी पढ़ना है, लेकिन पहले और 2-3 बार अच्छे से मुझे उस टॉपिक को पढ़ना है जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर अपन किसी युद्ध में जा रहे हैं तो अपने को सबसे पहले दुश्मन के कमजोरी और स्ट्रांगनेस दोनों को पढ़ना है, दोनों को स्टडी करना है। उसके बाद जब अपन युद्ध में जाएंगे तो हमेशा विजयी होंगे। और बिना दुश्मन को समझे अगर अपन युद्ध में गए तो वही होगा जो हमेशा होता है। तो अगर आप नीट को क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप नीट में 650 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर आप नीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि अगर आप ये स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जितना भी पढ़ा हुआ चीज है उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। 11th-12th का सिलेबस बहुत वास्ट है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मुझे कौन सा टॉपिक पे ज्यादा पढ़ना है, ध्यान देना है, और कौन सा टॉपिक पे कम भी ध्यान दूंगा तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि अगर आप नीट का पेपर उठा के देखोगे ना तो एक रिपीटेड पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा कि 30 इयर्स के पेपर आप पहले सॉल्व कीजिए। हो सकता है कि आपको इसमें 1 सप्ताह 10 दिन का समय लगे, पर वो 10 दिन का समय आपका वेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइज हुआ है। 30 इयर्स का पेपर उठाइए। मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें आपको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको टॉपिक समझ में आएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको तरीका समझ में आएगा किस टाइप का तरीका क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल पूछा जाता है, असर्शन रीजन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस रहते हैं, कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, और यकीन कीजिए वही रिपीट होते हैं। जो थर्ड स्टेप है वो आपका है डू मॉक टेस्ट। मैं आपको बता रहा हूं मोर देन 95% बच्चे टेस्ट देने से डरते हैं, और डरते ही नहीं बचते हैं। और टेस्ट दे भी दिए तो उसको वापस जाके एनालाइज नहीं करते। टेस्ट देना आपको बहुत जरूरी है, और बल्कि आप थोड़ा सा कम भी पढ़े तो चलेगा, लेकिन डेली कम से कम 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट दीजिए हर एक सब्जेक्ट का। मॉक टेस्ट आपको देना होगा। ये मॉक टेस्ट आपको क्या करता है? मॉक टेस्ट आपको स्पीड बढ़ाता है। नीट जो गेम है वो आपको स्पीड का है। आप सोच के देखो ना, 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने ही में अपने को 30-35 सेकंड लग जाता है, उसके बाद समझना भी है, उसको सॉल्व भी करना है, और उसमें ओमाशीट भी फिल करना है। बहुत कम टाइम रहता है एक क्वेश्चन में, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें आपको स्पीड मेंटेन करना होगा, क्योंकि अगर आप स्पीड मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर अदर बच्चा स्पीड मेंटेन करके गवर्नमेंट सीट पा जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। तो स्पीड जो आपको आता है ना वो प्रैक्टिस से आता है, और प्रैक्टिस जो होगा ना वो मॉक टेस्ट से। अपन क्या करते हैं, जब पढ़ना है तो बड़ा मोटा सा बुक सेल्फ में रखें, उसमें से 2 बुक इधर से निकाले, 2 बुक उधर से निकाले, उसको खोले और बस एक पेज पढ़े, रात हो गया, सो गए, फिर अगले दिन वही कहानी। कभी अपन कर ही नहीं पाते हैं। मॉक टेस्ट तो अपन कभी देते ही नहीं है, और गलती से अगर किसी ने मॉक टेस्ट दे दिया तो टेस्ट देने के बाद इतना दूर पेपर फेंकता है कि कभी उसको दिखे ही नहीं। ऐसा मत कीजिए। मॉक टेस्ट को प्रॉपर दीजिए, एक रेगुलर पैटर्न पे दीजिए, एक रेगुलर रूटीन पे दीजिए, बल्कि 2-4 मॉक टेस्ट वाले को ज्वाइन कर लीजिए, है ना, और उसको स्पीड और बार बार टेस्ट दीजिए। इससे आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगा। नीट के एग्जाम, नीट
उसी कैंडिडेट को खोज रहा है जिसपे स्पीड हो और एक्यूरेसी भी हो, काम सही करे और तेजी से करे, मतलब पढ़ाई सही करे और तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करे। तो ये हो गया आपको मॉक टेस्ट का। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और फाइनल जो है वन पेज फॉर्मूला बनाना। देखिए, नीट में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं जो जस्ट फॉर्मूला बेसिस पे होते हैं। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू एन ए एम ए। अब ये छोटा सा फॉर्मूला, ये मैंने एक बताया, ऐसे आपको सैकड़ों फिजिक्स में फॉर्मूला है। अब होता क्या है कि समय पे वो याद नहीं आता है। अब आपको कैसे याद आएगा? तो देखो, आपको करना क्या होगा कि एक पेज में उस चैप्टर का जितने भी फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए, और जहां पर आप बैठते हैं पढ़ाई के लिए, जो दीवार है या जो भी जगह है वहां पे चिपका दीजिए, और डेली सुबह शाम उसके दर्शन कीजिए। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और ये आप हर चैप्टर के लिए कीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए फिजिक्स में टोटल 30 चैप्टर है, पूरा नीट का मिला दिया जाए, 11 12 पूरा कंप्लीट, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, वो कम ज्यादा होते रहा। तो 30 पेज का आप, एक एक पेज का आप नोट्स बनाइए, और एक पेज का ऐसा नोट्स बनाइए जो 30 का एकोमुलेशन हो। मतलब एक पेज देखा मतलब 30 चैप्टर देख लिया, और उसको ऐसी जगह पे चिपकाना है जहां पे हमको डेली ध्यान जाए, और उसको डेली आप देखते रहिए। ऐसा अगर आप 2 महीने करेंगे, आपको वो सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएगा, और बल्कि आप उसका प्रैक्टिस करना, यूज करना सीख जाएंगे, और आपका मार्क्स डबल बढ़ जाएगा। ठीक है? तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि अगर आप सच में चाहते हैं कि मेरा इस साल नीट 2023 में मेरे को एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए कंफर्म, तो ये 4 स्टेप आप फॉलो करना शुरू कीजिए। आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों बाद, मतलब 15 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका अच्छे मार्क्स आना शुरू हो जाएगा। आप 600 प्लस मॉक टेस्ट में लाना स्टार्ट कर देंगे, और आप में एक अलग से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा।